कुछ नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा बाबा को। हाँ होश आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ है वो तो बताइए। हुआ क्या है? अभी भी नहीं समझ रहा है तुम्हें भी? उम्र हो गई है उनकी, फिर भी दौड़ भागकर काम करने जाते हैं क्योंकि उनका छोटा बेटा कुछ नहीं कमाता। मेहनत कर कर के तबीयत खराब हो गई है उनकी। दो पैसे क्या कमाएंगे वो? उससे ज्यादा खर्चा तो तबीयत ठीक कराने में लग जाता है। और वो भी खुद को कोड़े मार मार के 2 पैसे कमाने के चक्कर में अस्पताल पहुंच गए। कल से परेशान है उनके लिए। क्या आनंद ने भी ये काम किया? आनंद ने भी मतलब? इसका क्या मतलब है काका? बताइए ना काका। मतलब तुम्हारे बाबा ने भी पैसा कमाने के लिए यही काम किया था। मैं उन्हें हर रोज मना करता था ये काम मत करो, और मैंने कई बार कोशिश की कि घर पर तुम लोगों को ये बात बताऊं, लेकिन तुम्हारे बाबा हर बार मुझे कुछ ना कुछ बोल के चुप करा देते थे। तमाशा दिखाते दिखाते एक बार एक सर्कस वाले की नजर हम पर पड़ी। उसने राम जी से कहा कि तुम यही करतब हमारे सर्कस में दिखाओ तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। जितने ज्यादा अपने आप को चोट पहुंचाओगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। राम जी ने ज्यादा पैसा सुनकर हाँ कह दिया। मजबूरन में मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। वहां हर रोज अपने आप को चोट पहुंचाते थे और हर रोज तबीयत खराब होती थी। और फिर कल शाम को आपको चोट पहुंचा रहे थे। चोट मारते मारते वो अचानक से गिर गए और बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया है। होश में आने में कम से कम 1 दिन का समय लगेगा। फिर मैंने सोचा कि यही मौका है राम जी को घर ले जाने का, क्योंकि होश में रहकर राम जी तो कभी घर जाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए मैंने इन दोनों भले लोगों से मदद के लिए कहा, तो ये लोग उठाकर तुम्हारे बाबा को यहाँ पर लाके पहुंचा दिए। वरना रोज राम जी अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, और मैं ऐसे ही तमाश बिन्नों की तरह तमाशा देखता रहता। भैया जीजा भाई, ये कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे पति ने कमाए। लोगों के पति मेहनत करके पसीना बहाकर पैसे कमाकर अपनी पत्नी को देते हैं, लेकिन तुम्हारे पति ने खून निकाल कर पैसे कमाए हैं। दर्द के रिश्ते का तमाशा बनाकर पैसे कमाए हैं। ये सिक्के अपने पास रखो, जो करना है ना करो। पुरंजन भाऊ, मेरा मन जानता है कि मैंने इन्हें कभी भी खुद को तकलीफ देकर पैसे कमाने के लिए नहीं कहा है।
बल्कि घर के किसी भी सदस्य को ऐसा नहीं कहा है मैंने। लेकिन इस घर में मेरे मन की किसको पड़ी है? सबको यही लगता है कि जीजाबाई पैसे 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 करते रहती है, लेकिन वो किस लिए ये कोई नहीं समझता। क्या कभी सोचा है आपने एक औरत अपना घर कैसे चलाती है? उसी घर को चलाने के लिए कहती हूं मैं कि पैसे कमाने चाहिए, लेकिन नहीं, सबकी नजरों में बहुत बुरी हूं मैं, तो फिर मैं बुरी बन जाती हूं। दे दीजिए पैसे। ये मेरे भैया की मेहनत के पैसे हैं। मुझे दो। लक्ष्मी, ये पैसे ले और आनंद को अस्पताल से लेकर आ। बेम, अब इतने पैसे तो बचे हैं कि हम रमा को हवालात से लेकर आ सकते हैं। रमा को हवालात से लेकर आ सकते मतलब? रमा को क्या हो गया? बाद में बताती हूँ। आप सबको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना? कल रात से तो यही कह रहे थे कि भीम कुछ करता नहीं है, जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहे थे उसे। लेकिन देखिए, रामजी भाऊ तो आ गए। एक बाप अपने बेटे के सामने बड़ा बनकर खड़ा हो गया। लेकिन भीम को जरूरत नहीं है शुद्धिकरण की, बल्कि आप लोगों के दिमाग को जरूरत है सही करने की। बेब, चल रमा को लेकर आ। बुआ, आप और पुरंजन काका रमा को लेके आइए। मैं बाबा के पास बैठूंगा। बाबा को पूरा संसार मानकर रोऊंगा उनके सामने बैठकर। यही मेरी सजा होगी। अब जाइए और मुझे रोने दीजिए। लक्ष्मी, चल आनंद को लेकर आ। जीजा भाई, अंदर जाकर खाना बनाओ। पति घर आ गया है, बेहोश है। होश में आएगा तो उसे भी खाना चाहिए। चल पुरंजन, हम रमा को हवाला से छुड़ा कर लेकर आते हैं। जाइए, सब अपना अपना काम कीजिए। क्या? अस्पताल के सारे पैसे जमा करा दिए? तो भीम लाया कहाँ से इतने सारे पैसे? भीम भाव ने नहीं भरे पैसे, बाबा लेकर आए हैं कमा कर। बाबा आ गए? हाँ, लेकिन जब से आया तब से बेहोश है। बेहोश? आराम से।
ये लीजिए दरोगा साहब, रमा ने गल्ले में से जितने पैसे निकाले थे उतने ही है। रख दो मेज पर, साधव को दे देंगे। छोड़ दो उसे। काका, बाबा कहाँ है? क्या ये पैसे बाबा लाए हैं? हाँ बेटा, बाकी की सब बातें तुझे रास्ते में बताती हूँ, पहले यहाँ से निकलते हैं। चल। रमा, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगर नहीं सुधरी और तुम्हारा वो पति भीमराव वो भी अगर नहीं सुधरा तो किसी दिन ऐसे फंसोगी कि वापस बच नहीं पाओगी। अच्छा, ये बात तो मैं भूल ही गई। तब तो पहले मेरी शिकायत लिखिए और वो तब का तब देखेंगे। लिखिए कि कल से साधव की आई कहाँ है। अगर मैंने उनकी दुकान से पैसे चोरी की है तो वो खुद सामने क्यों नहीं आ रही है? लिखिए। तुम्हें इससे क्या लेना देना है, लेना देना है। एक तो ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, जबकि यही सवाल आपको साधव से करना चाहिए था। और साधव की आई मेरे लिए बहुत मायने रखती है। उनकी चिंता करना मेरा कर्तव्य है। आप शिकायत लिखिए और कह दे रही है, अगर वो नहीं मिले ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और फिर मेरे पति भीमराव को तो जानते ही हैं आप कि वो न्याय के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लिखिए शिकायत। ये भीमराव तो मेरी जिंदगी में आके अटक सा गया है। बाबा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी हर चोट को याद रखूंगा, याद रखूंगा बाबा की जिम्मेदार व्यक्ति तकलीफ नहीं देखता, सिर्फ जरूरतों को देखता है। याद रखूंगा कि घर के मुखिया का होना क्या होता है। याद रखूंगा कि एक बाप का होना क्या होता है। और ये भी याद रखूंगा बाबा, आपने जो कहा था वो झूठ नहीं था। आप चाहे मेरे पास रहे या मुझसे दूर, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहेंगे। माफ कर दीजिए बाबा मुझे।
पुरंजन, तुमने घर पैसे भिजवाए या नहीं? पैसे पहुंच गए बाबा, लेकिन आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। मैं यहाँ कैसे आ गया? आ गए बाबा, आप सही सलामत आ गए। लेकिन आप वहां क्यों गए थे? वहां कुछ काम नहीं था, वहां चला गया। काम, पैसा, घर की जिम्मेदारी, सब जरूरी होता है ना। लेकिन उसके लिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे कभी भी आप हमें बिना बताए ऐसे चले नहीं जाएंगे। और जाने से पहले एक बार सोचा भी नहीं बाबा कि जब हमें पता चलेगा कि आपने खुद को तकलीफ दी पैसे कमाने के लिए, तो हमको कैसा लगेगा? बाबा, ये उम्मीद नहीं थी आपसे, और मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। घर चलाने के लिए आप दोनों ने अपने आप को मारने का काम किया। बाबा बिना बताए इतने दूर चले गए, और आनंद भैया आपने भी नहीं बताया। ये काम करने से अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद की आस।